परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है गुड़गांव में इस समय सेक्टर 30। यहाँ सक्रिय समाज से भी बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन, सांस्कृतिक धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए पंडित जेपी तिवारी जी बात करते हैं उनसे। आज हमारे ब्राह्मण तत्व ब्राह्मण समाज में जो एजुकेशन चल रही है, आज की बच्चे अपने कैरियर को ठीक से चुन नहीं पा रहे, सामाजिक नैतिकता का पतन होता जा रहा है, समय पर शादी भी नहीं हो पा रही, स्थायी उनके पास वर्क नहीं, माता पिता की क्या इज्जत होनी चाहिए, क्या सम्मान होना चाहिए, क्या उनका प्रभाव होना चाहिए, वो भी क्षीण होता जा रहा है। इसी विषय पे जानते हैं इनके कुछ विचार। जी तिवारी जी, स्वागत है ब्राह्मण को संदेश में आपका। सभी भाइयों को प्रणाम मेरा। और आप आज की हमारी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करिए कि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म तत्व से चलें, संस्कार और नैतिकता कैसे अपनाएं, अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। जी स्वागत है। देखिए, वर्णों में, चारों वर्णों में जो हमें श्रेष्ठ बताया गया है, ब्राह्मण कुल में पैदा होना एक सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य का अवसर, अगर आप उसका अवसर का लाभ नहीं ले पाए तो एक तरीके से मानव जाति के ऊपर आपका सबसे बड़ा दोष आप ही दोषी माना जाएगा। क्योंकि विप्र समाज हमेशा समाज को एक दिशा दी है और दिशा देने का काम भी किया है। तो विप्र से ही शुरू होती सारी चीज़ें, तो ब्राह्मण समाज ही उसका एक प्रेरणा स्रोत बनता है। तो उसी हिसाब से आचरण भी होनी चाहिए। तो विप्र समाज जब एक बौद्धिक विकास की बात करता है तो उसमें संस्कार, नैतिक और सारी चीज़ें समाहित हैं। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है तो शिक्षा व्यवस्था हमारी एक तरीके से सनातनी पद्धति को तोड़ मरोड़ दिया गया। जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे पहला कुठाराघात हमारे गुरुकुल पद्धति पर ही हुई है। उसके पीछे एक लॉजिक था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दो, भारत को एक ऐसी तरीके से डालो कि उनकी ग्रोथ रुक जाए, विकास उनकी क्षीण हो जाए और वो हमेशा गुलाम बने रहें। लेकिन कृष्ण और राम जी की पवित्र भूमि में कितने भी आक्रांता आए कि सबकी चाहे, लेकिन ये पृथ्वी कुछ जरूर तपस्वी मुनियों से सिंचित है, जिसमें हमें ये जरूर लाभ मिला कि ये सब तरीके से परेशान होकर भी आज अपने पैरों पे खड़ा है। तो ये किसी महान आत्माओं की, महान विभूतियों की एक देन है भारत भूमि। तो उस भारत भूमि में जब शिक्षा व्यवस्था के पीछे जब हम देखते हैं नीचे मुड़ के, चाहे हम तो 62 की पैदाइश मेरी है, मैंने देखा है कि गांव की जो पहले प्राइमरी स्तर की शिक्षा थी उसमें जो हमारे शिक्षक होते थे बेचारे, वो एक तरीके से हमारे प्रेरणा स्रोत बनते थे। उनके आचार विचार को हम लोग अक्षरशः पालन करते थे। आज हमारा व्यवसायीकरण होने के नाते हम एक कॉमर्शियल हो गए। मैं 10,000 फीस देता हूँ, मैं 15,000 फीस देता हूँ, मेरा उनसे क्या इमोशनल अटैचमेंट है, कुछ नहीं है। उन्होंने लिए होमवर्क दिया, मैंने होमवर्क कर दिया। तो जो होमवर्क करने की पद्धति है उसमें एक ग्रेडिंग जो आ गया सिस्टम कि भाई मैं डीपीएस में पढ़ता हूँ, मैं फलाना में पढ़ता हूँ, तो उससे व्यापारीकरण हो गया है। जो व्यापारीकरण होने के नाते हमारी जो पूरी व्यवस्था, मैं कहता हूँ कि मैं किसी व्यक्तिगत किसी संस्था के प्रति खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सोची समझी तरीके से इसमें हमारी नैतिकता को गिराया गया है उसके पीछे हमारी इंग्लिश कॉन्वेंट कल्चर ही सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। पंडित जी, एक चीज़ और आती है इसमें कि जब इतनी हैवी फीस है, बहुत मोटी मोटी फीस जाती है, तो उस बच्चे के लिए फिर ट्यूशन कोचिंग करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, ये एकदम व्यापार है। ये आपको इतना डरा दिया जाता है, आपके बच्चों में इतना, आपके पेरेंट्स को इतना डराया जाता है कि वो एक तरीके से कोचिंग ले। और इतना छोटा बच्चा अगर तीसरी चौथी क्लास को अगर ट्यूशन और कोचिंग के नाम पे लोग पैसा ऐंठते हैं तो उससे उसका विकास नहीं हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये आता है कि जिस बात को आप कह रहे हैं, यही संस्कार जो है हमारे समाज को छीण कर रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, यही है हमारा सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे बच्चा जो है 3 साल की उम्र से माता पिता के संरक्षक से अलग चला जाता है और एक ऐसे माहौल में पहुंच जाता है जहां परिवार की कदर नहीं होती है। एकांकी जीवन बीतने के लिए या वो अन्य व्यसनों में पहुंचने के लिए वो प्रेरित होता है। हर खान पान को देखते हैं, माँ बच्चों को लेके आती हैं, कहीं कुछ खाते आती हैं, बच्चा भी खाता आता है, उन्हें ये पता नहीं है मार्केट की कितनी साफ़ सुथरी है नहीं है।
खैर, जो बच्चे आज हमारे करियर के नाम पर या बुजुर्ग किसी ये कहते हैं कि जॉब वाली महिला चाहिए, आखिर जॉब वाली ले रहे हैं और जॉब वाली नहीं मिलती, बीटेक है तो बीटेक मांगते हैं, एमबीए तो एमबीए मांगते हैं, आखिर ये परिवार गृहस्थी चलाने के लिए मांगते हैं या ओनली प्रोफेशनल? असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि पेरेंट भी अज्ञानी है। पेरेंट को ये नहीं पता कि हमारा संस्कार बड़ा होना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति बड़ी होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति एक कैरियर को, आपको अगर कैरियर ही ओरिएंटेड है तब तो शिक्षा पद्धति से पूरा परिवार का विनाश होना तय है। अगर संस्कार आपने नहीं दिए बच्चों को तो वो संस्कार आपको ऐसे आपकी शिक्षा से जोड़ेगा जहां आपके प्रति, परिवार प्रति उसकी निष्ठा होगी और बुजुर्गों का सम्मान भी करेगा वो बच्चा, और एक सामाजिक परिवेश में रह के उसको लोक लाज से ग्रसित होगा और हर तरीके से वो परफेक्ट इंसान बनेगा। इसी बात में ये आता है कि बच्चों को कहते हैं कि बेटा अच्छी तरह पढ़ो, कुछ पढ़ो लिखो तो फिर एक जॉब करो, अच्छी सी जॉब मिलेगी। हर माँ बाप, हर टीचर, हर आदमी जॉब के लिए प्रेरित करता है, वो किसी अच्छे बिजनेस को प्रेरित क्यों नहीं करता? ये कमी है, ये हमारे भारतवर्ष की थोड़ी सी कमी है कि हम सरकारी नौकरी के पीछे दीवानगी दिखाते हैं, जहाँ करप्शन मुद्दा होता है, जहाँ और तरीके का लालच होता है। प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो खाली पैकेज ओरिएंटेड हैं, उनको आउटपुट चाहिए। तो आदमी जो अंत में पिसा हुआ इंसान शाम को निचोड़ के जब आता है तो उसके पास परिवार में देने के लिए कुछ नहीं रहता। पैकेज तो बड़ा पाता हो, 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 50 लाख पर मंथ का जॉब, लेकिन अंत में आता शाम को तो टूट के आता है। टूटने के बाद उसका नेचर देखिए तो सुसाइडल है, कहीं उसके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, कहीं उसके विकार आ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं इसको मानता नहीं स्वस्थ समाज की। एक चीज़ और आती है कि आज एजुकेशन जो मिल रही है, उस एजुकेशन के भी यहाँ पर जब बच्चा जॉब तलाश करने जाता है तो उसे डायरेक्ट कहीं जॉब नहीं मिलती, वो भी मिलती है प्लेसमेंट से, कमीशन दे के। दुर्भाग्य हमारे बच्चों का एजुकेशन का वो है कि आज प्राइवेट नौकरी पाने को भी फैक्ट्रियों में, किसी ऑफिसों में उन्हें कमीशन देनी पड़ती है, कहीं 1 महीने की, कहीं 15 दिन की। कुछ जगह तो ऐसा है कि पर मंथ के हिसाब से नहीं, साल के हिसाब से लिया जाता है कि हर महीने में 2000 या 5000 महीने इस कैंडिडेट का चाहिए ही चाहिए। तो ये जो सब बढ़ावा जा रहा है, तो ये एजुकेशन के लिए बढ़ावा जा रहा है या करप्शन का बढ़ावा है? दरअसल क्या है, ये जो हमारी स्किल है, जो हमारा कौशल है, हम अपने कौशल को पहचानते नहीं हैं। या तो हमें अपने कौशल पे भरोसा नहीं है, या तो हमारी व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि जिसमें हमें आपको किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी एचआर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कौशल है, आप इंटरप्रेन्योर बन सको, आप एक एग्रीप्रेन्योर बनो, आप इंटरप्रेन्योर बनो, एक संस्था चलाओ या आपकी खुद की व्यापार करो, लेकिन उसमें दक्ष होकर आप करोगे तो नौकरी से बढ़ के आप कर सकते हो। और समाज के लिए भी कुछ आपका एक जो CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस लिहाज से भी आप समाज की सेवा कर पाओगे और अपना काम अपने हाथ से करोगे तो थोड़ी ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से कर पाओगे। जी, ये थे JP तिवारी जी। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कई मुद्दों पे बातचीत हुई है, जिस पर इन्होंने जवाब दिया है, सुझाव दिया है। आज विप्र बंधुओं के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने परिवार से विमुख हो रहे हैं, उनको अपने कौशल को जानने की ज़रूरत होगी और परिवार को भी देखना पड़ेगा। एजुकेशन कभी भी पूर्ति आपकी नहीं डालेगी, पूर्ति आपके समाज की ही डालेंगे, आपके परिवार के डालेंगे। परिवार ही साथ होता है, बाहरी दुनिया साथ नहीं रहती। अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।